नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कैसा रहेगा साल 2023 हम सब के लिए। देखिए, जैसे ही नया साल आता है हम सब के मन में एक उत्सुकता रहती है, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि नया साल कैसा रहेगा, क्या लेकर आएगा, क्या प्रिकॉशंस हम रखें कि हम सफलता की सीढ़ियाँ चलते रहें या पीसफुल रहें, है ना। तो 2023 अगर इसका टोटल करें एज पर न्यूमरोलॉजी इट कम्स टू नंबर 7। और देखिए, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सारे नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र एक बहुत ही अच्छा विज्ञान है जो हमें नंबर्स को समझना सिखाता है। अगर हमें अपने नंबर्स के बारे में पता चल गया, हर एक नंबर की अपनी वाइब्रेशन होती है, उसकी वीकनेसेस होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती है। और अगर हमें उसके बारे में अच्छे से पता चल गया तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज नंबर्स, और हम अपनी वीकनेस पर एक अच्छा सा प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना। तो यही रोल प्ले करती है न्यूमरोलॉजी, और यही एक जिस्ट है अगर मैं कहूँ न्यूमरोलॉजी का, कि अपनी वैल्यूज़ को पहचानना, अच्छे को और अच्छा उठाना, और जो उसकी बुरी आदतें हैं किसी भी नंबर की, बुरी वाइब्रेशंस हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना। तो चलिए 2023 के बारे में अगर बात करें, सारे नंबर्स को जोड़ें तो इट कम्स टू नंबर 7 यानी कि केतु का नंबर। केतु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, मिस्टीरियस है। अगर आप केतु वाले लोगों को जानते हैं तो आप देखेंगे दे आर वेरी सीक्रेटिव, अपने आप को अनरैप नहीं होने देते वो लोग, बहुत ही डेप्थ में जाते हैं और मतलब अपनी ही दुनिया उनकी अलग सी है, बट दे आर वेरी टैलेंटेड। राहु और केतु, इन्हीं दो चीज़ों से तो सारी दुनिया डरती है। तो केतु इज़ अ टेल पार्ट। अगर हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ के जानते हैं तो हार्ट वाला एरिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। तो ये जो साल है ये 7 नंबर की वाइब्रेशंस हमें देगा। केतु का और एक इम्पॉर्टेंट काम है, केतु हमें मटीरियलिस्टिक जो हमारी थॉट्स हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच से दूर रखता है, और वो हमारा रुझान लेकर आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सेंटली वर्ल्ड में। तो मोर ऑफ स्पिरिचुअल होते हैं 7 नंबर, और लेस ऑफ मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है 7 नंबर की। तो ऐसा ही घुला मिला सा कुछ हम साल देखेंगे। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, फिलॉसफी में हैं, लिटरेचर में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, या पानी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो ज़मीन से नीचे जैसे खनिज पदार्थ, मिनरल्स, इन सब में डील करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है, क्योंकि केतु इन्हीं की वाइब्रेशंस को अपग्रेड करता है। और केतु टूर्स एंड ट्रैवल को भी लुक आफ्टर करता है। मेनली केतु जब आए तो वो ट्रैवलिंग भी डिनोट करता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए तो ये साल इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर कोई भी किसी तरह की फॉरेन ट्रैवल के लिए। तो चलिए अब जानते हैं नंबर्स के हिसाब से केतु हमारे साथ क्या रोल प्ले करेगा इस साल। अब पर्सनालिटी नंबर 1, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न होते हैं, दे आर सूर्य पर्सनालिटी पीपल। सूर्य जैसे ही धरती पर आता है तो पूरी धरती प्रकाशित कर देता है, वैसे ही दीज पीपल दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिक होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, अलग ही आभा होती है इनकी, एनर्जेटिक होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, मतलब अपने माइंड को रूल करना जानते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ लिटिल बिट ईगोइस्टिक होते हैं। अब इनको साथ किसका मिल रहा है इस साल, इनके घर में कौन आ रहा है? नंबर 7। मैं ये नहीं कहूँगी कि नंबर 7 इनके अगेंस्ट है या इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, नहीं, इट्स एन ओके ईयर फॉर देम। जब नंबर 7 का साथ आता है तो अब क्या होगा, नंबर 7 इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल स्लो, रिलैक्स्ड, हर चीज़ की तह तक जाता है कि ये पोर्शन भी देख ले, उसको भी, मतलब कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है नंबर 1 की इज़ वेरी गुड, इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन मेकर भी होते हैं, कई बार वो डिसीजंस उनकी रॉन्ग भी प्रूव होती हैं, बट स्टिल विजनरी होने के कारण जनरली ये अच्छी डिसीजंस ले लेते हैं। अब नंबर 7 आने से क्या होगा,
क्या कहेगा नंबर 7? रिलैक्स, टेक इट इजी, इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो। जैसे एक वकील करता है कि इस फाइल को भी खोल लेते हैं, इसमें कोई सुराग ना मिल जाए, इसको भी खोल लेते हैं, उसमें कोई सुराग ना मिल जाए। तो तह तक लेकर जाने की, जो कि नेचर नंबर 1 की नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अशांत रह सकते हैं ये लोग, मतलब डिसीजन पुअर हो सकती है, इनडिसाइसिव हो सकते हैं। इस बात से इनको अपने आप को रोकना पड़ेगा। वेरी गुड है कि आप लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटेल स्टडी करके कोई डिसीजंस लें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी हो, या अगर आप पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं। बट फिर भी अब जब वो लिंगर ऑन करती है ना, तो वो नंबर 1 को रेस्टलेस कर देती है, मन अशांत होना शुरू हो जाता है और साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मन को अशांत नहीं होने देना। और वैसे भी जो नंबर 1 है, राजा कैसे अपनी नीतियों को अच्छा बनाता है? एक गुरु की हेल्प से, है ना। गुरु उसको एक राइट डायरेक्शन देता है। तो इस साल बहुत ज़रूरी है कि आपका मन अशांत ना हो या आप इनडिसाइसिव ना हो। तो इसलिए अपने मेंटोर के पास अक्सर जाके उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए। आपके पास मेंटोर है तो जाइए, अगर नहीं है तो एक मेंटोर ढूंढ लीजिए। वैसे भी तो कहा जाता है गुरु तो ध्याना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में हमें। और क्या कर सकते हैं आप सॉल्ट का इंटेक कम कर सकते हैं, आप रात को डिनर्स अर्ली कर सकते हैं, सुबह उठ के वॉक पे जाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, है ना। तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल दीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मन को अशांत नहीं होने देना इस साल। नाउ पर्सनालिटी नंबर 2, यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या 29th को बॉर्न होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? मून पर्सनालिटी, चंद्रमा के प्रभाव वाले लोग। तो कैसे होते हैं? वेरी सेंसिटिव, काइंड हार्टेड और हम्बल। अब इनके पास आया नंबर 7। अब अगर मैं बात करूं तो 2 and 7 दे आर एक्चुअली द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा। मन से सोचते हैं, अगर 2 नंबर मन है तो 7 नंबर अंतर्मन है। तो अब क्या होगा? बस उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सवाल इनके आसपास घूमते ही रहेंगे। ये भी इनडिसाइसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे भी जो 2 नंबर वाले हैं बहुत जल्दी डिसीजंस ले नहीं पाते, और अब 7 आने के कारण थोड़े से और प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। मन बहुत अशांत रहेगा। मैं अब ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 2 और 7 में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपस में कंपैटिबिलिटी है। नॉट अ बैड ईयर, बट सेम वही प्रॉब्लम, मन बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है 2 नंबर वाले लोग इस साल ध्यान रखें। एक तो पानी को वेस्ट नहीं होने दें, फालतू में वेस्ट नहीं होने दें। जितना पानी पीना है उतना लीजिए, बाकी शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं। रेगुलर बेस पर आप शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो मंडे तो नियम बांध लीजिए कि आपने शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाना ही है, ताकि आपके मन थोड़ा सा शांत रहे। प्रोफेशनली भी ग्रोथ ओके रहेगी, बट वही वो जो हर्डल्स हैं ना, वो थोड़े से आते रहेंगे आपके। इस साल आप जनरली नोटिस करेंगे 2023 में ऐसा रहेगा। तो कोशिश कीजिए सुबह मॉर्निंग पर्सन बन जाइए, सुबह जल्दी उठिए, ताकि सूर्य की एनर्जी भी आपको मिलते रहे और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं ना, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, तो सारा दिन स्फूर्ति वाला होता है। वो मेंटल चर्निंग थोड़ी सी कम होगी। तो सुबह उठिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं। इससे अगर आपके रूटीन में या आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपके लाइफस्टाइल में मेजर चेंज आएगा, तो व्हाई नॉट। और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। नाउ पर्सनालिटी नंबर 3, यानी कि गुरु पर्सनालिटी। जो लोग किसी भी मंथ के 3rd को, 12th को, 21st को या 30th को बॉर्न होते हैं, दे आर रूल्ड बाय गुरु, जुपिटर। एक्सपेंशन का नंबर है, हर चीज़ बड़ी, बोल्ड, ब्राइटर, हर चीज़ में दिखावा। जब गुरु पॉजिटिव होता है ना, तो आप बहुत एक्सपेंशन होती है। जब गुरु नेगेटिव होता है ना, तो यू बिकम
प्रॉब्लमेटिक पर्सन, बहुत गॉसिप करके अपने आप को छोटा कर देते हैं। तो गुरु का मेन मतलब है एक्सपेंशन, और 7 नंबर एक्सपेंशन के बिल्कुल खिलाफ है। 7 नंबर डीप रूटेड है, मतलब 7 नंबर क्या है, आपने देखा कि जो रूट्स हैं वो नीचे खोजती जाती हैं ज़मीन के नीचे, जहाँ तक उनको पानी नहीं मिलता, बहुत डेप्थ में चली जाती हैं। तो 7 नंबर डेप्थ में जाता है, 3 नंबर एक्सपेंशन में जाता है, एंड वेरी गुड सॉर्टेड माइंडसेट होता है, वेरी गुड डिसीजन मेकर होता है, बहुत अच्छी नीतियाँ बनाता है। राजा के पास तभी तो एक गुरु होता है। तो अब यहाँ गुरु के पास 7 नंबर आ गया, जो बहुत ही डीप तह तक जाता है, हर चीज़ में रिसर्च करके किसी कंक्लूजन में पहुँचता है। ऑल्दो 7 नंबर थोड़ी बहुत जल्दी कंक्लूजन में नहीं पहुँचता, बट यहाँ उसको गुरु का साथ मिल गया, या ये कहें कि गुरु को 3 नंबर को 7 नंबर का साथ मिल गया। तो क्या होगा, बहुत ही सॉर्टेड चीज़ें, सोच बहुत ही सॉर्टेड रहेंगे, जो भी करेंगे काम वो मतलब जैसे ऑलराउंड बढ़िया हो गया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ऐसे करके थम्स अप करके आपके काम चलेंगे, यानी आपकी प्रोफेशनल सक्सेस बहुत अच्छी रहेगी। आप जितना अपने बिजनेस में टाइम स्पेंड करेंगे या अपनी जो थॉट्स हैं उनको देंगे या अपने आइडियाज़ को देंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। बट कीवर्ड फॉर 2023 इज़ बैलेंस, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाएंगे अपने जो आपके काम काज वाली जो जगह है या उसके बारे में सोचने में, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो नहीं, बैलेंस, जस्ट ध्यान रखिए। 3 नंबर वाले को इस बार 2023 में जो वर्ड अपने दिमाग में रखना है, दैट इज़ मेंटेन बैलेंस। फैमिली लाइफ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपने आप को इंडल्ज करवाएंगे, ठीक है। और एक ही चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कर सकते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप सूर्य को जल रेगुलरली दीजिए, बहुत अच्छा होता है 3 और 7 वालों के लिए, बिकॉज प्रोफेशनल ग्रोथ तो देखेंगे ही आप इस साल। हाँ, और अगर आप पीली चीज़ों का दान देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीले क्लोथ्स हों या येलो दाल हो, उसको दान देते रहिए इस साल। तो ये तो हो गई नंबर 1, 2, 3 के बारे में। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात करूँगी, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नंबर्स हमें इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं, बट अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हमारा मन स्ट्रॉन्ग है, हमारी थॉट स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम नंबर्स के बियॉन्ड भी काम कर सकते हैं। हमको अपने मन को गिरने नहीं देना चाहिए, अपनी थॉट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो फिर ये नंबर्स इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हमें कर पाएंगे। तो कहते हैं ना, स्टे अपबीट। So thank you for the day. Have a good day and a good life ahead. See you in the next video. Bye bye. Take care.